भिंडी की खेती, जलवायु। भिंडी की खेती के लिए मौसम की सही जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मौसम की सही जानकारी न होने पर आपको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। मौसम। भिंडी की खेती के लिए गर्मी का मौसम सबसे अच्छा होता है, यानी भिंडी को गर्मी के मौसम में उगाया जाता है। अगर यह जाता है तो इसका उत्पादन बहुत अच्छा किया जा सकता है। खेती के लिए तापमान 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने पर इसके फूल गिर जाएंगे। भूमि। भिंडी की खेती के लिए भूमि का चयन ठीक से करना चाहिए। सुबह से ही इसे किसी भी प्रकार की भूमि में उगाया जा सकता है। इसके लिए अच्छी जल निकासी व्यवस्था वाली हल्की दोमट मिट्टी बहुत अच्छी मानी जाती है। भूमि की तैयारी। भिंडी की खेती के लिए जमीन तैयार करने के लिए सबसे पहले खेत में खरपतवार, घास, पत्थर और जो कुछ भी फसल को नुकसान पहुंचा सकता है, उन सभी को हटा देना चाहिए। इसके बाद आपकी फसल की उत्पादन क्षमता बढ़ेगी और उसके बाद अगर खेत में कोई प्लास्टिक है तो आप उसे निकाल कर फेंक देना चाहिए। प्लास्टिक फसल को नुकसान पहुंचाता है। हम खेत को कम से कम 2 या 3 बार लगाते हैं और यदि एक समान बनाना संभव हो तो ऐसा क्या किया जाए जिससे सिंचाई में कोई समस्या न हो। खाद प्रबंध। खाद प्रति हेक्टेयर की दर से देना चाहिए। 300 से 350 क्विंटल गोबर, नाइट्रोजन 60 किलोग्राम, सल्फर 30 किलोग्राम, पोटास 50 किलो। सबसे पहले खेत को अच्छी तरह से साफ करके गोबर की खाद 300 से 330 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में अच्छी तरह मिला देना चाहिए। उसके बाद 60 किलो नाइट्रोजन, पोटाश 50 किलो और सल्फर की दर से 30 किलो प्रति हेक्टेयर मिट्टी में मिलाना चाहिए। भिंडी के बीज बोने से पहले पोटाश और सल्फर की पूरी मात्रा को मिट्टी में अच्छी तरह मिला देना चाहिए और बाकी को रोपाई के 30 दिन के अंतराल पर ही देना चाहिए। बीज की रोपाई। भिंडी की खेती के लिए गर्मी का मौसम अच्छा होता है। गर्मी के मौसम में 20 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से सही होता है, जिसे 24 घंटे पहले पानी में डाल देना चाहिए। भिंडी के बीज को रोकने के लिए एक पंक्ति बनानी चाहिए, क्योंकि भिंडी की कतार बनाना सबसे उपयुक्त होता है। एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति की दूरी कम से कम 20 से 30 सेंटीमीटर और एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी कम से कम 20 से 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसमें एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति की दूरी 40 से 45 सेंटीमीटर तथा एक पौधे से पौधे की दूरी 30 से 35 सेंटीमीटर रखी जानी चाहिए। भिंडी में लगने वाले कीट, रोग और उनसे बचाव। भिंडी की फसल में कई प्रकार के कीट होते हैं, जिससे उनके उत्पादन पर नुकसान होता है या उत्पादन बहुत कम हो जाता है। इसलिए लोगों और कीड़ों से बचाव करना आवश्यक हो जाता है। जैसिड किट। जैसिड किट भिंडी के फल, फूल, तना और पत्तियों का रस चूसती है, जिससे वे खराब हो जाते हैं। इसके लिए कीटनाशक दवा बाजार से लाकर 2 से 3 बार छिड़काव करना चाहिए। प्रदोह फल छेदक। इस रोग में इस्तेमाल होने वाले किट भिंडी के तनों को छेद देते हैं, जिससे तना जल्दी सूखने लगता है और साथ ही यह फूलों पर भी हमला करता है, जिससे फूल जल्दी झड़ जाते हैं। ऐसी स्थिति में न तो फल अधिक लगता है, न ही कीड़ों के कारण भिंडी की उत्पादन क्षमता भी कम होती है। इसके लिए पहले जो फूल कीटों के प्रभाव में आए हैं, उन्हें काटकर फेंक देना चाहिए। उसके बाद 1 लीटर में 1.5 मिलीलीटर एंडोसल्फान, इसे पानी में मिलाकर कम से कम 2 से 3 बार छिड़काव करना चाहिए। चूर्णलितासिता रोग। भिंडी के पौधे में यह रोग बहुत तेजी से फैलता है। इस रोग से बचाव के लिए 2 किलोग्राम सल्फर को 1 लीटर पानी में घोलकर भिंडी के खेत में कम से कम 2 से 3 बार छिड़काव करना चाहिए और हर 2 सप्ताह के बाद लगातार छिड़काव करना चाहिए। पीत शिरा रोग। इस रोग के कारण भिंडी की पत्तियां फूल पर पीली हो जाती हैं। यह रोग अधिकतर वर्षा ऋतु में होता है। इस रोग से ग्रसित पौधों को उखाड़कर 1 मिलीलीटर ऑक्सीमिथाइल डायमेटोन को पानी में मिलाकर खेत में छिड़काव करना चाहिए। फलों की तोड़ाई। फल की चौड़ाई का कार्य भिंडी के पौधों से अंत में आता है। बीज बोने के लगभग 2 महीने बाद यह कार्य किया जाता है। जब फल तोड़ने में सक्षम हो जाते हैं, तब पौधों को नुकसान पहुंचाए बिना फल हटा दिए जाते हैं।